नमस्कार मित्रों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में क्या हुआ और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, इस सप्ताह में हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा, या यूँ कहें कि हायर लेवल पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, जहाँ पे निफ्टी 2.6% नीचे बंद हुआ है, वहीं सेंसेक्स 2.7% नीचे बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है, जहां मिड कैप 1.7% नीचे बंद हुआ, वहीं पे स्मॉल कैप 2% नीचे बंद हुआ। अब हम बात करेंगे कि सेक्टोरल इंडाइसेस में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो बीएसई पीएसयू कंपनी और बीएसई पावर, ये दो कंपनी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे इंडाइसेस जो है वो नीचे की तरफ बंद हुए हैं। अगर हम बात करेंगे टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो निफ्टी में टॉप गेनर जो है वो पावर ग्रिड है, एशियन पेंट, कोल इंडिया, टाइटन, एनटीपीसी, जहाँ पे 1% से 2.5% के आसपास की हमने एक रैली देखी है। जबकि अगर मैं टॉप लूजर्स की बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन 5 कंपनियों में हमने 5% से 8% का एक डिक्लाइनिंग देखा है। एचडीएफसी बैंक 8% नीचे बंद हुआ इस सप्ताह में। इसका कारण ये था कि मैनेजमेंट ने कहा कि जब एचडीएफसी लिमिटेड के साथ में मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो शायद आगे चल कर के उनके एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग आएगा, मतलब उनका ग्रॉस एनपी थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरा ये है कि मर्जर के बाद में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम, वो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये दो नेगेटिव न्यूज़ थे एचडीएफसी बैंक के लिए, जिसके कारण हमने लगभग एक 8% की सेल ऑफ हमने देखी है। अब बात करते हैं एफआईआई की एक्टिविटीज़ की। तो इस सप्ताह में जो मेन कारण था डिक्लाइनिंग का, उसके पीछे एक कारण ये था कि एफआईआई जो है कंटिन्यूअस जो है सेल ऑफ कर रहा है मार्केट के अंदर। तो एफआईआई की जो नेट सेलिंग है इस सप्ताह में वो लगभग 6,670 करोड़ रुपए के आसपास की है, जबकि डीआई की बाइंग 1,138 करोड़ रुपए की है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था कि मार्केट को थोड़ा नीचे जाने से हम रोक सकें। तो ये था एफआई की एक्टिविटी का। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है मार्केट में फॉल का इस सप्ताह में, वो था यूएस के फेड मीटिंग जो आए बुधवार के रात को। उसका इम्पैक्ट हमने गुरुवार को देखा है। तो उन फेड मीटिंग के आउटकम में कुछ सरप्राइज़ नहीं था, मतलब जो मार्केट उम्मीद कर रहा था कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, लगभग वैसे ही नतीजे आए। लेकिन जो उनका कमेंट था यूएस फेड का, वो थोड़ा सा हॉकिश था। हॉकिश का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो आप उस यूँ कहें कि नेगेटिव को रोकने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो यूएस का फेड जो है इन्फ्लेशन या महंगाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित है, और होना भी चाहिए। तो इसमें यह है कि महंगाई जो है उनके अनुसार नीचे नहीं आ रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद एक और राउंड ऑफ रेट हाइक हो सकता है इस साल। तो जो मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 5.25 से 5.5% के आसपास यूएस का जो इंटरेस्ट रेट पीक होगा, वो शायद वो 25 बेसिस पॉइंट है, 0.25% जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद है। उसके अलावा मार्केट को जो उम्मीद थी कि 2024 में जो रेट कट होंगे बाय यूएस फेड लगभग 3 से 4, वो शायद अब ना हो या उससे कम हो। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव हमने देखा यूएस मार्केट के अंदर, जिसका इम्पैक्ट सभी विश्व के बाज़ारों पे हमने देखा, और भारत में भी हमने देखा कि हमारे मार्केट में एक मुनाफा वसूली का दौर जो है इस वीक में जो है चला। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर थे जिनको हमने ट्रैक किया इस सप्ताह में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट की बात करूं, तो दोनों ही सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे हमें लगता है कि लिक्विडिटी इन दो इकॉनमी से जो है अच्छे रहने की उम्मीद है। उसके अलावा भारत का जो है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो करीब
8.70 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जो कि 24% के आसपास का हमने ग्रोथ देखा है। उसके अलावा एक जो बड़ा हमने न्यूज़ देखा वो था कि भारत का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स में जो है वो इंक्लूड होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में चल कर के गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वहाँ पे एक इन्फ्लो देखने को मिलेगा, जो कि हमारे रुपी के लिए भी एक सपोर्टिव होगा आगे चल करके। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट थे इकोनॉमिक फ्रंट में जो हमने इस वीक में देखा। अगर मैं कॉरपोरेट न्यूज़ की बात करूं तो बहुत सारे कॉरपोरेट न्यूज़ आए, बट कुछ एक कॉरपोरेट न्यूज़ हमने शॉर्टलिस्ट किया है आप सभी के लिए, जो मैं आपके सामने रखता हूं। तो एक टाटा मोटर्स की बात करें तो इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अगले महीने अक्टूबर से जो है 3% अपने कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो एक पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा ने अनाउंस किया है कि वो अपने एपीआई सब्सिडरी में, जो कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है, उसके अंदर लगभग 75% का स्टेक बेचेंगे 5,650 करोड़ रुपए के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव है ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि वो आगे चल कर के पेट्रोमिन कॉरपोरेशन, जो कि एक सऊदी अरेबियन कंपनी है, वहाँ पे वो एक टाई अप करेंगे और लगभग $700 मिलियन, जो कि 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो फ्यूल स्टेशन या मल्टी ब्रांड व्हीकल वर्कशॉप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो चला सकें वहाँ पे। तो एक पॉजिटिव है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। सेंटेक रियल्टी ने कहा है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ में उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, जहाँ वो आगे चल कर के लगभग 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे 12,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट 12,000 घरों को बनाने के लिए। तो ये पॉजिटिव साइन है सेंटेक रियल्टी के लिए। फिर अंबर इंटरप्राइज, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट मार्केटिंग, जो कि नॉइस ब्रांड की ओनर है, उसके साथ में उन्होंने एक टाई अप किया है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक वेरेबल्स बनाएंगे, जो कि स्मार्ट वॉचेस या ईयरफोन वगैरह है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अंबर इंटरप्राइज के लिए। भविष्य में हमें लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब हम बात करेंगे कि अगले सप्ताह में क्या स्थिति जो है बन रही है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो अपने उच्चतम स्तर पे है और एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है। ये पहला ऐसा सप्ताह है 3 वीक के बाद में जब हमने सेल ऑफ देखा है। उसके पहले 3 वीक में हमने एक रैली देखी है मार्केट के अंदर। तो अगले सप्ताह में ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, एक्सेप्ट कि ये है कि भारतीय बाज़ारों का जो टेक्सचर है वो बहुत हद तक जो है वो जो विश्व के बाज़ार हैं वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा जो भारतीय बाज़ारों को जो है वो ड्राइव करेगा। उसके अलावा यूएस में जो है यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स डेटा जो है अगले सप्ताह आएगा, तो उस पर भी यूएस बाज़ार की नज़र होगी और उसका इम्पैक्ट हम सारे विश्व के बाज़ारों पे और भारतीय बाज़ारों पे देखेंगे। भारत में जो कोर सेक्टर का आउटपुट है जिसमें जो है 8 सेक्टर है, जैसे फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, रिफाइनरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके आउटपुट का डेटा आएगा जिसके ऊपर बाज़ार की नज़र होगी। तो उसके अलावा अप्रैल से अगस्त के बीच में फिस्कल डेफिसिट का जो डेटा है, यानी कि सरकार ने कितना खर्च किया, कितना खर्च करना बाकी है और कितना डेफिसिट है अभी तक, इसके ऊपर जो है बाज़ार की नज़र होगी। तो ये कुछ डेटा हैं जहाँ पे मार्केट विल हैव अ वॉच। तो दोस्तों, इन सभी इन्फॉर्मेशन पे आपको नज़र रखनी है। अगले सप्ताह के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और ये जो करेक्शन देखा है हमने मार्केट में, एक तरह का ये हेल्दी करेक्शन है। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और फिर जो है एक नया डायरेक्शन डिसाइड होगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले सप्ताह के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.